कौन सी सूरत कब्र के अजाब से बचाएगी, कब्र की अंधेरी रात से बचाएगी और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली सूरत कौन सी थी? इन दोनों सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं सूरह मुल्क की। सूरह मुल्क नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली सूरत थी। वो कैसे? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रात को सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत करके सोया करते थे। आखिर इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है? जब हम रोजाना रात को कोई बात दोहराते हैं तो वो हमारे अंदर पुख्ता हो जाती है और हम हमेशा उसको याद रखते हैं। और दूसरी बात, सूरह मुल्क में एक ऐसा मैसेज छुपा है, हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए हमारी जिंदगी का मकसद हमें बताया गया है। और जब हम उस मकसद को रोज रात को दोहराएंगे तो इंशाल्लाह उस पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ये पैगाम रोजाना रात को दोहराने से हमें भूलेगा नहीं। इंशाल्लाह इस पैगाम पर अमल करके हम जन्नत तक पहुंच जाएंगे। सूरह मुल्क की दूसरी बड़ी फजीलत ये है कि सूरह मुल्क हमें कब्र के अजाब से बचाती है। कब्र की अंधेरी रात में हमारे साथ कोई भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम सूरह मुल्क को रोजाना पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, इसका मफहूम समझने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह सूरह मुल्क कब्र में हमारी साथी होगी और हमें हर तरह की मुश्किल और अजाब से बचाएगी। तीसरी सबसे अहम फजीलत सूरह मुल्क की ये है कि सूरह मुल्क क़यामत के दिन सिफारिश करेगी, यहाँ तक कि झगड़ा भी करेगी और अपने पढ़ने वाले को बख्शवा कर लेके जाएगी। ये तमाम फजीलतें सूरह मुल्क को तोते की तरह पढ़ने से हासिल नहीं हो सकती। ये तभी हासिल हो सकती हैं जब हम सूरह मुल्क को पढ़ने के साथ साथ इसको समझने और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हम आइंदा आने वाली वीडियोस में सूरह मुल्क को दोबारा और तफसील से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके मानी समझने की कोशिश करेंगे और इसको आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये सबकी समझ में आ जाए और याद भी रह जाए। आज की वीडियो में हमने सूरह मुल्क की फजीलत देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी कौन सी बात किसी को पसंद आ जाए, वो दूसरों के लिए हिदायत का जरिया और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।